राक्षसों को निश्चर बोलते हैं और रात को जगते हैं। रात को दो जगते हैं, भोगी जगते हैं और योगी जगते हैं। चोर जगते हैं और साधु जगते हैं। चोर चोरी के लिए जगते हैं, साधु भजन के लिए जगते हैं। योगी योग के लिए जगते हैं रात, भोगी भोग के लिए जगते हैं। भोगी मनुष्य का शरीर भोग के लिए प्राप्त करता है, साधक मोक्ष के लिए शरीर प्राप्त करता है। बिना शरीर के आप भोगोगे कैसे और बिना शरीर के आप योगी बनोगे कैसे? इसलिए जैसे सब लोग जगते हैं तैसे ही पशु की तरह हम भी जगते हैं, लेकिन हमको उस जगने के लिए नहीं कहा। हमको जगना है इसलिए कि हम योगी बने। मानव तन सवेरा है, ये सवेरा तो मूर्ख भी जानते हैं। सवेरा हो गया, आपको मालूम है, हो गया। लेकिन मनुष्य शरीर मिला है, ये सवेरा हुआ है। सब देह सोए हुए लोगों के हैं, सोने के लिए। मनुष्य का शरीर जगने के लिए मिला है, इसलिए यह नरदेह सवेरा है। नरदेह सवेरा है। नरदेह मिली माने सवेरा हो गया, उठो अब ना सो। जैसे सुबह होने पर कोई सोते रहते हैं कि नहीं? बोलो, सोते रहते हैं आलसी लोग। सुबह तो हुई पर उनके लिए सुबह ही नहीं है, सवेरे ही नहीं। ऐसे ही बहुत मनुष्य शरीर प्राप्त कर चुके हैं पर उनको ये नहीं मालूम पड़ता कि मनुष्य शरीर सवेरा है। मनुष्य शरीर जागने की बेला है। मेरे गुरुदेव के समय एक गीत गाया जाता था, बेला अमृत भई, बेला अमृत गया आलसी सो रहा। बेला अमृत, प्रातः काल ब्रह्म चिंतन का समय। मनुष्य शरीर गया, बूढ़ा हो गया, मरने के दिन आ गए, अमृत वेला गई। अमृत वेला का मतलब है मानव देह। यही अमृत को पाने की वेला है। यदि ये शरीर बूढ़ा हो गया, छूट गया, तो अमृत वेला गई। तो प्रातः तो होती है पर बहुत लोग मनुष्य होने पर भी सोए रहते हैं। ऐसे ही मनुष्य होकर भी बहुत सोए हैं। मोह निशा सब सो निहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। मुनि जगत की तरफ सोकर आत्मा की तरफ जागते हैं। संसारी परमात्मा की तरफ सोए रहते हैं, जगत की तरफ जागते हैं। जैसे स्वप्न वाला जागृत जगत की तरफ बेहोश होता है, जगत नहीं दिखता, स्वप्न देखता है। और जागा हुआ स्वप्न नहीं देखता, जगत देखता है। ऐसे ही संसारी संसार देखता है, योगी भगवान देखता है। जिसे भगवान दिखते हो, भगवान मालूम पड़ते हो, भगवान हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करता हो, हैं, वो योगी है। जो जगत को कहता है वो भोगी है। जैसे स्वप्न वाले को स्वप्न है लगता है, संसार लगता ही नहीं। यह संसार दिखता ही नहीं, सिर्फ स्वप्न देखता है। ऐसे ही लोगों को भगवान दिखता ही नहीं। आप पूजा पाठ भी करते हो पर अभी आपको भगवान नहीं दिखता। आपकी समझ में भगवान स्पष्ट नहीं है, संदेह है कि नहीं है। जगत है कि नहीं है, किसी को संदेह? बोलो, है? जगत है कि नहीं कोई नहीं पूछता, वो तो है।
भगवान है कि नहीं ये पूछते हैं, आत्मा अविनाशी है कि नहीं ये पूछते हैं, आत्मा मुक्त है कि नहीं ये पूछते हैं। संदेह है ब्रह्म के होने में, ब्रह्म के होने में संदेह है। जगत के होने में नहीं। और ज्ञानी उसे कहते हैं कि जगत के होने में शक है कि है भी कि नहीं, कहीं धोखा ही तो नहीं है, कहीं स्वप्न ही तो नहीं है। जगत के विषय में संदेह है, परमात्मा निसंदेह है। जिसको परमात्मा के होने में कोई शक नहीं है वो योगी है, वो ज्ञानी है। यह शरीर जगने के लिए मिला है, जगने का समय है। एक तो समय होता है ना, जैसे लोग कहते हैं खेती का समय, समय वही है पर उस समय का नाम बदल गया, खेती का समय है। ये समय शादी का है, समय वही है पर शरीर के कारण बोलेंगे अब ये इसका समय शादी लायक है। ऐसे ही शरीर यही है गधे के, सुअर के, पर उनका शरीर भजन के लिए नहीं है, इसलिए उनका समय, पशुओं का समय भजन के लिए, पशुओं का समय भजन के लिए, खाने के लिए, चरने के लिए, सोने के लिए, लड़ने के लिए। मनुष्य का समय जगने के लिए है, भजन के लिए। अब देखो शरीर भी भजन के लिए, तभी तो समय खेती के लायक अवसर है, इसी का नाम है खेती का समय। इसलिए यह समय भजन के लिए है, आपके लिए, आपका भी समय। अब मान लो इसी समय किसी को शौच लगी है, अब ये कथा का समय है, ये ध्यान का समय है, ठीक है, पर जो रात को नहीं जा पाए हैं अब उनको ये ध्यान का समय है कि शौच का समय? समय का नाम बदल गया। मजबूरी है तो बैठना नहीं, उठ के जाना पड़ेगा। जिनकी नहीं है वो सोचते होंगे क्यों उठे, ये बेवकूफ है। नहीं, बेवकूफ नहीं है, उनकी मजबूरी है। इसी तरह किसी को घर जाना मजबूरी है, किसी का नौकर है उसे जाना पड़ेगा। इसी अर्थ में नौकरी बुरी है, गुलामी बुरी है। भजन करना चाहो, किसी के गुलाम हो, वो कहेगा नहीं, तो आप बधाई के पात्र हो यदि आप अपने जीवन को योग में लगा सकते हो। अब आप आंखें बंद करें, सब कुछ दिखाई पड़ेगा, चेतनता दिखाई नहीं पड़ेगी, मालूम पड़ेगी कि चेतनता कहां है। चेतन तो तब भी दिखाई पड़ना बड़ा मुश्किल है, चेतनता। आंख बंद करें, आप अपनी चेतना को पहले आंख में ले जाएं, फिर अपनी चेतनता को श्वास में ले जाएं, सुरति को अभी घुमाएं, थोड़ा टहलाएं सुरति को, अभी एकाग्र मत करें। आप अपनी सुरति को सावधानी करके ख्याल करें कहां है। न मालूम पड़े कहां है, चूंकि ढूंढना नहीं आता। जब सुरति को नहीं ढूंढ सकते तो सत्य को कैसे ढूंढोगे? इसलिए पहले अपनी चेतना को ढूंढो, कहीं ले जाओ, टहलाओ, जिससे पता चले अब मेरा ध्यान फला जगह था, अब मेरा ध्यान बाहर था, अब मेरा ध्यान भीतर था। तत्काल उसी समय अब कहां हो, वहीं रहोगे नहीं, बहुत देर तक वहीं नहीं रह सकते। सूक्ष्म भेद हैं, पर आप इस बात को पकड़ो कि इस समय कहां थे, फिर उस समय कहां थे, अब इस समय कहां पहुंच गए। तुरंत अपने ध्यान को अनुभव करो, कब ध्यान तुम्हारा बाहर है, कब भीतर है, कब स्मृति में है, कब प्रत्यक्ष में।
स्मृति माने देखे सुने हुई बातों की, देखी दुनिया की मन में स्मृति। और प्रत्यक्ष श्वास अभी चल रही है, श्वास स्मृति नहीं है। जरा ध्यान दें, स्मृति और विस्मृति होती है किसी चीज की। कुछ देखा है, विस्मृति हो गई, देखा है, स्मृति आ गई। इस समय बाहर की स्मृति है, ये एक है। और एक है अनुभूति, प्रत्यक्ष। अब श्वास चल रही है, ये मेमोरी नहीं है। मेमोरी अन्य की होती है, बाहर की होती है, असमय पर होती है, वस्तु के न होने पर जो होती है उसे स्मृति कहते हैं। जरा ध्यान दें, इस समय आंख बंद है, यदि तुमको खेत खलिहान घर है ध्यान में आता है तो ये स्मृति है। पर इस समय श्वास चल रही है, यह मेमोरी नहीं है, ये वह स्मृति नहीं है, यह साक्षात अपरोक्षानुभूति है। अपरोक्षानुभूति, क्योंकि श्वास का तुम बाहर के सामान की तरह याद नहीं करते कि मैंने साइकिल वहां छोड़ दी थी, मैंने टार्च वहां रखी है। बैठे यहां हो, घर तुम्हारा है, बच्चा पढ़ने गया कि नहीं, यह स्मृति है। जहां व्यक्ति नहीं है, वस्तु नहीं है, या वस्तु बाहर है, मन में स्मृति है। पर श्वास ऐसी स्मृति नहीं है, इसलिए श्वास की अपरोक्षानुभूति हो रही है। मन कहाँ है, यह अपरोक्षानुभूति है, यह स्मृति नहीं है। श्वास चल रही है कि नहीं, इसकी स्मृति नहीं, यह तो साक्षात श्वास का बोध हो रहा है, यहां चल रही है। इसके लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए। बच्चे की स्मृति आई, तुम्हारा ध्यान आया कि वो शौचालय में गया है, हो सकता है न गया हो, सोचते हो इस समय बेटा उठ जाता है, उठ गया होगा, जरूरी नहीं कि उठ गया हो। बाहर सूर्य है, दिन है, इस समय तुमने देखा था कि धूप है, अब पता नहीं धूप है कि नहीं, बादल हो गए हो, छाया हो गई हो, ये स्मृति है। लेकिन श्वास चल रही है कि नहीं चल रही, संदेह नहीं कि हाँ चल रही है, रुक गई। यदि श्वास रुक गई तो पता है कि रुक गई, चल पड़ी, लंबी है कि धीमी है, ये उस तरह की स्मृति या मेमोरी नहीं है, यह हमको साक्षात अनुभूति है, चल रही है, कोई झूठ नहीं है, सचमुच चल रही है, कोई कल्पना नहीं है, कोई स्मृति नहीं है। और किस समय तुम्हारा मन श्वास में है, किस समय तुम्हारा मन बाहर चला गया, किस समय तुम्हारा मन सुनने में है, किस समय तुम्हारा मन आंख में है, यह मन भी साक्षात अपरोक्ष है, अपरोक्ष है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तुम्हें अनुभव होता है, अनुभव करो मन कहाँ है, और कुछ मत करो, आज अनुभव करो मन कहाँ है। जहां जाए तुरंत सीआईडी की तरह यहां आ गया, अब वहां चला गया, अब श्वास में आ गया, अब आंख में, अब सुनने में, अब बाहर, अब भीतर। तो बाहर और भीतर बस दो ही ख्याल करो, कब बाहर है कब भीतर है। अब बाहर का मन भीतर करो, भीतर श्वास है, भीतर श्वास के जाने आने से शरीर में कुछ सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है। श्वास जाती है, लौटती है, सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है, उसका अनुभव करो। और अब श्वास में प्रभु का नाम लो, रा और मां। जबान से नहीं बोलो, मन से बोलो। श्वास का सहारा मेरा मन बोले,
लोग कहते हैं मेरा तन डोले, मेरा मन डोले, दिल का गया करार रे। तुम क्या बोलो? मेरा मन बोले, मेरा तन बोले। क्या बोले? राम। मेरा तन बोले, मेरा मन बोले, मेरे दिल का पूरा करार रे। अब फिर भगवान बजाए बांसुरिया, फिर भगवान बांसुरी बजाए, सोहम की तान छिड़ जाए, राम नाम की तान छिड़ जाए। मुझे दे दो प्रभु नाम, गुरु पैया पढ़ूं। मेरे गुरुदेव, मुझे प्रभु का नाम दे दो, मैं तुम्हारे पैर छूता हूं। मुझे दे दो सद्ज्ञान, गुरु पैया पढ़ूं। मुझे दे दो परम धाम, गुरु पैया पढ़ूं। मुझे दे दो हरि नाम, आहा, मुझे दे दो हरि नाम, गुरु पैया पढ़ूं। इतना प्यार, इतनी श्रद्धा, इतना सद्भाव कि गुरु मैं तुम्हारे चरणों में लौट जाऊं, गिर जाऊं, मुझे नाम की भीख दे दो। नाम की भीख, श्वास में रा मां, श्वास श्वास में रीझ जाओ। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है, उल्टो सीधो बीज। राम नाम की माला सुमिरन करो, श्वास लो रा, श्वास छोड़ो मां। बड़े प्यार से सब बंद करके प्यार प्यार, श्रद्धा, भक्ति, रा और मां। राम नाम मेरा प्राण है, प्राण भी चला जाए पर राम नाम न जाए। हाँ, क्योंकि अब तुम्हारा प्राण प्राण नहीं है, तुम्हारा प्राण अब श्वास नहीं है, तुम्हारा प्राण राम है, तुम्हारा प्राण राम नाम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राम नाम, राम नाम मणि जी है धर। लोग बोलते हैं राम नाम मणि जी है धर। गोस्वामी जी ने लिखा है जी है देहरी द्वार। राम नाम को जीभ में रखो तो बाहर भीतर उजियार, भीतर भी बाहर भी। अब मैं कहता हूं राम नाम मणि जीवधर, जीव, राम नाम मणि जीव जीवधर, राम नाम मन में धर। तो क्या होगा? बाहर भीतर ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान। तू चैतन्य रहे। मेरी सूरत सुहागन जाग, ऐ मेरी सूरत जग और राम नाम में लाग। मेरी सूरत सुहागन जाग, राम नाम में लग जा, राम नाम में लग जा। राम 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 राम। दो तरीके बताए थे, चाहे रा और मां। चाहे कई बार राम 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 राम, फिर रुको राम 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 राम, फिर छोड़ो राम 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 राम। श्वास लेते में भी राम, श्वास रुकते में भी राम, श्वास छोड़ते में भी राम। राम बोलो राम, राम बोलो राम। लेते में भी राम बोलो, रुकते में रोक करके राम बोलो, छोड़ते में राम बोलो, राम बोलो, राम बोलो, राम बोलो राम। और कोई काम नहीं, राम बोलो राम। और नहीं काम, और नहीं चाह। आहा, राम नाम सबको जपे, ठग ठाकुर और चोर। जो नाम साधु जपे तो नाम कुछ और। राम नाम सबको जपे, दशरथ जपे जपे न कोय। एक बार दशरथ जपे, दसों इंद्रियां समेट कर, पूरी चेतना इकट्ठी कर, एक बार दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल हो। राम राम सबको कहे। हाँ, ठग ठाकुर और चोर बिना प्रीत रीझे ने। ठग ठाकुर
हाँ, और चोर सभी जपते हैं राम नाम। क्यों जपते हैं? चोरी करने वाला जपता है, मुझे बचाना, फंसाना नहीं, दया करना। हत्यारे भी जपते हैं, राम राम सबको जपे। बहुत अच्छे, धीरे, आनंद से आनंद से आनंद से विभोर हो जाओ। कभी कभी तेज बोलने में विभोर होते हैं, बोलो, कोई हर्ज नहीं। कोई धीमा बोले, बहुत अच्छा। कोई अंतर बोले, बहुत अच्छा। कोई मौन में बोले, समाधि में बोले, सुषुप्ति में, गहरी नींद। हाँ, नींद जैसी हालत पर राम नहीं छूटे, राम न छूटे, नाम न छूटे, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे। ऐसी कृपा करो महाराज, बहुत बधाई के पात्र हो। राम बोलो, श्याम बोलो, राम बोलो, राम बोलो, सुबह और शाम बोलो, अभी बोलो तभी बोलो, राम और राम बोलो, बोलो 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 बोलो, और कुछ मत बोलो। इस समय गाली न बोलो, इस समय और कुछ सोचो ही नहीं, बस राम बोलो, प्यार से राम बोलो, ध्यान में राम बोलो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 5 मिनट अंदर चले जाओ, कहीं उतर जाओ, गहरे में डूबे जा रहे हो, अंदर गहरे में डूबे जा रहे हो, डूबे जा रहे हो, डूबे जा रहे हो, अनंत गहराई पर। अब मौन में राम बोलो, डूब जाओ, कहीं डूब जाओ आनंद के सागर में, प्रेम के सागर में, शांति के सागर में, प्रेम के, भक्ति के, माधुर्य के, श्रद्धा के सागर में डूब जाओ। रीझ जाओ, रीझ जाओ राम पर, रीझ जाओ भगवान पर। दुनिया पर बहुत रीझे, दुनिया में बहुत रीझे, आज भगवान पर रीझ जाओ। भगवान की झांकी, भगवान की मूरत मन में बसाओ, भगवान की सूरत मन में बसाओ। सूरत का सूरत से मेल कर दो, सूरत का सूरत से मेल कर दो। भगवान की सूरत तेरी सूरत एक हो जाए, भगवान की मूरत तेरी सूरत एक हो जाए, तेरी सूरत और शब्द एक हो जाए, तेरी सूरत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आनंद में डूब जाओ, आनंद में डूब जाओ। कोई इधर उधर नहीं देखे, नहीं तुम्हारा समय बर्बाद होगा। तुम अपने काम में लगे रहो। कई को ऐसा होता है, चिंता मत करो, जिसको होता है होने दो, जिसको होता है होने दो, आनंद से होने दो। किसी के लिए कोई बाधा नहीं, तुम अपनी अपनी दुनिया में रहो। कोई डूबा है तो दृष्टा रहे, कोई करता है तो करता रहे, बोलता है तो बोलता रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जूझ जाओ आज। बहुत अच्छे, थोड़ा समय है, बोलो तेजी से, अंदर अंदर राम 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 राम। श्वास में, श्वास में, श्वास की क्रिया और राम नाम एक। और अंत में मैंने कहा राम नहीं छूटे, श्वास चाहे छूट जाए, राम नहीं छूटे, शरीर चाहे छूट जाए। शरीर छूटे पर स्मृति, अनुभूति, राम नाम की अनुभूति नहीं छूटे। मृत्यु हो जाए, कष्ट आ जाए, संकट आ जाए, तब राम नाम और गहरा हो जाए। संकट तो राम नाम के याद के लिए है। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की पल पल नाम रटाए। उस सुख से दुख अच्छा है जो प्रभु की याद कराता है। सुमिरन करो, बहुत अच्छे, और गहरे से सुमिरन करो। उतर जाओ पेट के अंदर, और उतर जाओ श्वास में। जैसे कोई रस्सी पकड़कर कुएं में उतर जाए, जैसे कोई नदी में डुबकी लगा जाए, ऐसे तुम शरीर के भीतर, पेट में, शून्य में, श्वास के सहारे, श्वास की रस्सी से नीचे उतरो। और राम नाम, राम नाम। अब श्वास लंबी छोटी की चिंता छोड़ दो, बस उतरना है, उतरना है,
उतरना है, डूबना है तो चल गहराई पर, साहिल के लिए बेताब न हो नादाने। श्रद्धा के कहीं किनारे होते हैं, नादाने भक्ति के कहीं किनारे होते हैं। डूबना है तो चल गहराई पर, साहिल के लिए बेताब न हो, दरियाए भक्ति के कहीं किनारे होते हैं। भक्ति के दरिया के कहीं किनारे हैं, भीतर बाहर चारों ओर भक्ति लहरा रही है, प्रेम लहरा रहा है, श्रद्धा उमड़ पड़ी, लगता है चरणों में गिर पड़ूं। और अब थोड़ा सा प्रभु के चरणों में झुककर नमन करते हुए, प्रक्रिया वही, पर जैसे प्रभु के चरणों में गिर गए। गिरे जो प्रभु के चरणों में, उठाए ही नहीं जाते। जो प्रभु के चरणों में गिरे वो उठाए नहीं जाते। हाँ, खुद भर भर के पीते हैं, पिलाए ही नहीं जाते। हाँ, जो शैदाई हैं भक्ति के नशे के, वो खुद पीते हैं, वो दूसरे के बांटने की प्रतीक्षा नहीं करते। अब तुम पियो पियो पियो, प्रेम का प्याला पियो, भक्ति का हाला पियो। हाँ, भक्ति का जहर पी जाओ, अमर हो जाओगे। विषय का अमृत छोड़ो, विषय तुम्हारे लिए आज तक अमृत था, भक्ति तुम्हारे लिए जहर थी, आज उलट गया। भक्ति का जहर पीकर अमर हो गए और विषय का अमृत पीने वाले मर गए, कहीं के न रहे। पियो राम नाम की पियो, राम नाम की पियो, राम नाम की पियो। बहुत अच्छे श्वास श्वास में नाम रट, श्वास वृथा जनिक होए, श्वास बिरानी पाहुनी, आवन होए न होए, फिर आए ना आए जाने दो। राम रट राम रट राम रट बावरे, राम जप राम जप राम जप बावरे। बहुत अच्छे, केवल 3 मिनट और, केवल 3 मिनट और शांत मौन। अब मौन का मतलब अंदर तुम बोल रहे हो, शरीर मौन हो गया, शरीर स्थिर हो गया, ये बाहर की जबान चुप हो गई, मन भी चुप हो गया, मन भी मौन हो गया, वाणी भी मौन हो गई, पर अभी अंतर आत्मा बोल रही है, अंतर चेतना बोल रही है, राम राम राम। जैसे घायल आदमी बोलता है, आज तुम प्रेम में डूबे, प्रेम में, विरह में, रस में, आनंद में, रस साधना, बोलो राम राम राम। जैसे जबान को कोई कहे बोलोगे तो गोली मार दूंगा, तो बोलता नहीं पर अंदर बोलता है। जबरा मारे रोवन न दे, खूब मारे और कहे रोगे तो गोली मार दूंगा, तो पिट रहा है अंदर से दुखी पर रो नहीं सकता। ऐसे ही आप इस समय अंदर से भक्त हो, पर भक्ति को भी जाहिर नहीं कर सकते, भक्ति को दिखा नहीं सकते, भक्ति को नाम बोल नहीं सकते, पर बिना बोले रह नहीं सकते। मन से भी बोल नहीं सकते, तन से भी बोल नहीं सकते, बोलने पर पूर्ण प्रतिबंध, फिर भी आत्मा से बिना बोले रह नहीं सकते। अंदर बोल रहे हैं राम 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 राम, अंदर बोल रहे हैं। बोलने के लिए इतनी बेचैनी है कि नहीं बोलूंगा तो मर जाऊंगा, नहीं बोलूंगा तो ये करूंगा। लोग कहते हैं यदि ये नहीं करने दे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तुम इस समय कहो यदि राम नाम मुझे नहीं अंदर से बोलने का मौका दिया गया तो मैं मर जाऊंगा, और तुम्हें मौका मिल गया, बोलो। तुम बोलो, जबान नहीं, तुम बोलो हाथ से और माला से नहीं, तुम बोलो मन से नहीं, तुम बोलो आज आत्मा से। लोग कहते हैं मेरी ये आत्मा की आवाज है, आज तुम्हारे आत्मा की आवाज है राम। आज आत्मा की मांग है राम, आत्मा की मांग है ब्रह्म, आत्मा की मांग है मुक्ति, शांति, समाधि। रोटी नहीं, नाम नहीं, मान नहीं, काम नहीं, दाम नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, बस केवल
प्रभु तेरा नाम चाहिए, नाम मुझे, नाम का दान दे दो, नाम की भीख दे दो, नाम की भीख, और कुछ भगवान मुझे न मांगना पड़े, ऐसा बल दो कभी मुझे और न मांगना पड़े, मांगू तो राम नाम की भीख मांगू। बस 1 मिनट और, फिर इसके बाद बंद। बहुत अच्छे, शांत और मौन 1 मिनट, और इसके बाद हड़बड़ा के नहीं, जल्दी नहीं, आराम से धीरे धीरे छोड़ेंगे। बहुत अच्छे, धीरे धीरे सहज भाव से छोड़िए। आप सबके प्रेम सहयोग से और विशेष रीतम महाराज जी के संकल्प से मवई धाम का मंदिर बनने का हुआ। वो आई थी, घर बिल्कुल कच्चा था, गिर गया था, लोग थोड़ी सी दीवार की ऊंचाई का सहारा लेके टट्टी होते थे, उनको अच्छा नहीं लगा। उनके मन में आया तो योजना बन गई मंदिर की। बीच में कल्याण सिंह आए, तब उस समय एक कलेक्टर थी कल्पना, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री आए और कोई घोषणा ना हो अच्छा नहीं लगता, यहाँ एक इंटर कॉलेज की घोषणा हो सकती है, सरकार की ऐसी योजना है, शर्त है कि थोड़ी जमीन हो। तो जमीन का संकल्प पत्र दे दिया गया, घोषणा हो गई, फिर स्कूल बनने में शक्ति लग गई, मंदिर वहां रुका रहा। फिर जब थोड़ा विद्यालय से निपटे, वो मंदिर पूरा हुआ। और आप इतने दिन तीर्थ यात्रा करते हो, कितने कष्ट उठाते हो, कोई तुम्हें वहां सहायता थोड़ी करता है। ऐसे ही समझ लो, यहाँ भी एक नया तीर्थ बनने जा रहा है, इसलिए आप यहाँ पर भी कष्ट उठाओ, रहो। और सचमुच तीर्थ बने हैं, बनाए गए हैं, कोई तीर्थ शुरू से नहीं था, सब तीर्थ बीच में, हजारों देवता बीच में बने हैं। एक अजान देव होते हैं, एक बाद में कर्मज देव होते हैं, इसलिए कुछ तो अनादि तीर्थ होंगे। एक समय अमृतसर तीर्थ नहीं था, एक समय बोध वृक्ष गया तीर्थ नहीं था। तीर्थ बनते हैं, 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी परी अखंड, सहजो ऐसा तीर्थ नहीं 7 दीप 9 खंड। तीर्थ बनते हैं 68 तीर्थ गुरु चरण, जहां संत रहते हैं वो जगह तीर्थ होती है, जहां बुरा किया जाता है वो पवित्र होता है। फिर भी राक्षस जल्दी मिटते नहीं हैं, तीर्थों में भी रहते हैं, बल्कि तीर्थ ही में उन्हें मौका मिलता है। तुम्हारे जूते कहाँ सिनेमा घर में जूते चोरी जाएंगे? बोलो, क्यों नहीं जाएंगे? उतारे ही नहीं है तो कैसे जाएंगे? मंदिर में उतार के जाओगे तो वहीं चोरी होगी। तो जहां यज्ञ है, जहां पवित्र काम है, जहां तुम्हारा मन निर्मल होगा, तहां मलिन लोगों को मौका मिलेगा। तुम समझोगे यहाँ सब भक्त ही आए होंगे, सामान धर दोगे, तभी तो उसको मौका मिलेगा। तो देखो, मन निर्मल होने पर ये मत समझना कि यहाँ कोई चोर नहीं है। हाँ, गंगा किनारे चोरी करने वाले जाते हैं, तुम नहाने जाते हो, वो चोरी करने जाते हैं, और कहाँ बिचारों को मौका मिलेगा। तो इस तरह से ये ध्यान रखना अपना दायित्व है। आप मेरे लिए बहुत अच्छे हो। लोग जितने बदमाश हैं और परमात्मा की कसम खा के चोरी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भी भारत में यदि कुछ व्यवस्था की भी जावे, पर इनकी व्यवस्था कैसे होगी? इसलिए जब तक देश ऐसा रहेगा कई समस्याएं रहेंगी। इसलिए आपसे भी हमारा निवेदन है, तुम विश्वसनीय बन जाओ तो परमात्मा तुम्हारे घर आएगा, सुविधाएं तुम्हारे घर आएंगी। रामायण कहती, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना,
जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। इसलिए आप निर्मल, आप अकेले निर्मल हो जाओ तो तुम्हें आएगी, उन सबको नहीं आएगी। तो देखो, जहां जिसके चले गए वो भाग्यशाली, और जो ले गया वो भला अपने को सफल समझता हो। पर चोरी में सफल होना अच्छी बात है। तुम्हारा मन यदि गंदा भी हो गया हो तो भगवान कृपा करें कि तुम सफल ना हो। तुम्हारी नीयत खराब है, किसी के लिए पागल हो, लड़का या लड़की के लिए, तो समझो भगवान की कृपा है यदि तुमको मौका ना मिले। समझे? चोरी का मन हुआ, मौका ना मिले तो तुम समझो भाग्यशाली हो, भगवान ने मौका नहीं दिया, बचा लिया। और दूसरी बात, जिनको मौका मिल गया समझो भगवान रूठे हैं, तुम्हारी दुर्दशा करवाने की योजना बना दी है, सो ले गए हो, बदले का कुछ और ही होने वाला है। इसलिए मैंने कहा था यहाँ की पड़ी हुई चीज मिल जावे किसी की तो भी आप देने आओ तो मैं समझूंगा परमात्मा की कृपा। हाँ, चुराना छोड़ो, पड़ी हुई भी मिल जाए। और जो चोरी करते हैं उन पर भगवान की कृपा नहीं, पर उसे लगता होगा अच्छा मौका मिला, भगवान ने कृपा की तो एक दरी उठा ले गए। हाँ, हमने तो बिछाने को दी है, वो ले गया। अब देखो वो भाग्यशाली है ना, भगवान की बड़ी कृपा है ना जो एक दरी उठा ले जाएगा। हाँ देखो, खैर कुछ एक बार हम जलंधर गए, 4 करोड़ का एक हॉस्पिटल संत ने बनाया। तो जब शिलान्यास का पत्थर लगाने आज लगाया कि कल शिलान्यास होगा, वो लगा के रखा, पर्दा भर हटाना था, तो देखा गया रात को कोई शिलान्यास का पत्थर तोड़ गया। अब देखो, एक महात्मा 4 करोड़ लगा के अस्पताल बनाता है, किसी को चूहा लड़ रहा है कि बिल्ली पता नहीं, उसको ये नहीं अच्छा लगता। चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, कई लोगों को ये सुधार भी अच्छा नहीं लगता। कई बार राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में हो, सफल हो, तो विपक्ष वाला नहीं चाहता कि ये सफल हो जाए, नहीं तो आगे इसी की जीत होती रहेगी। वो चाहते हैं किसी तरह बदनाम हो तो हमें मौका मिले। ये गंदे लोग ऐसे ही होते हैं। राजनीति और स्वार्थी आदमी बड़े गंदे होते हैं, पर स्वार्थ होने पर भी जो धर्म को नहीं छोड़ता वो महान है। अब भैया आवश्यकता है, धन चाहिए पर धर्म नहीं छोड़ना, काम है पर विवाह करना, गंदा रास्ता नहीं चलना। हमको आवश्यकता है तो आवश्यकता में भीख मांग लेना, लेकिन चोरी, उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान। भीख तक गए, सबसे निकृष्ट माने धर्म है, उत्तम खेती है, मध्यम, निकृष्ट और फोर्थ अच्छा है, माने भीख मांगना तक अच्छा है। बात समझ लो, भीख मांगना भी अच्छा है चोरी से। नहीं समझ में आया तो नहीं हो तो मांग लेना, और ऐसी स्थिति में यदि कोई मांगे तो उसके लिए रहीमन ने लिखा है, कहते हैं रहीमन वे नर मर चुके जे कहूं मांगा न जाए, और उनते पहले वो मरे कि ऐसे में जिन मुख निक्षत नाही। यदि ऐसे में कोई मांगे तो ना ही निकले, वो उससे भी पहले मर गया। अर्थात भगवान करें कि मांगने वाले को हमें ना करना पड़े, और भगवान करें कोई धरती पर मांगने लायक ना हो, ऐसी कोशिश करना चाहिए। ऐसे भारत का निर्माण करना चाहिए जहां आप यहाँ एक धाम का निर्माण करना चाह रहे हैं, ऐसे ही मैं चाहता हूं ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें, केवल मवई धाम का नहीं, इस राष्ट्र का निर्माण करें। ओम शांति शांति शांति।